We are waiting for Sir Rehan. When Dr. Rehan join us, then we'll start the session. So if you have any query, then you may ask right now. I'm here to answer your questions. किसी का भी कोई जनरल क्वेश्चन है या फिर आई कोड गुरु या लीड कोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, you may ask right now. जी जिन मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, सो प्लीज बताइएगा आप लोगों को ये लीड कोड सेशन कैसे चल रहा है. This I Code Guru session is only for Pakistani students, or someone who is from other states can join Afghanistan. बेसिकली पाकिस्तान को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ही इसमें प्लेस मिले. जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल अगर दूं कि अगर हम इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर देते हैं आई कोड गुरु में, इंडियन स्टूडेंट्स तो वैसे ही बहुत ज्यादा अभी काफी माहिर हैं आईटी टेक्नोलॉजी में. तो बेसिकली हमें पाकिस्तान का जो लेवल है उसको अपलिफ्ट करना है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना है. सो जो आई कोड गुरु है इसका जो मिशन है वो यही है कि पाकिस्तानी जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ऑब्वियसली गाइड किया जाए कि वो हाईटेक जॉब्स और इंटर्नशिप्स और डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, उनको कैसे अवेल कर सकते हैं. ठीक है. सो आई डोंट थिंक सो कि अफगानिस्तान स्टूडेंट्स के लिए ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर हम अलाउ करते हैं, बिकॉज हम आउटसाइड के जो मेंबर्स होते हैं हम उनको अलाउ नहीं करते कि वो इस फॉरम को ज्वाइन करें. जी किसी और मेंबर का कोई बेसिक क्वेश्चन है यू मे आस्क राइट नाउ. चलो डॉक्टर रेहान will join us, then we'll start this session. ओके सो मुझे बताइएगा आप लोगों को लीड कोड कैसा चल रहा है. कोई ऐसे मेंबर जिसको लीड कोड बहुत ज्यादा जो है वो इजी लगते हो और आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो. कोई तो ऐसे मेंबर होंगे जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे. जरूरी नहीं कि डेली बेसिस पे, समटाइम्स कभी कभी एक, यूजुअली तो आजकल मैं दोनों सेशंस ही जो है वो ज्वाइन करती हूँ, 6 PM एंड 10 PM वाला. तो यूजुअली 3-4 क्वेश्चंस हो जाते हैं इस ड्यूरेशन में. और सबसे ज्यादा जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो यही है कि हम सेशंस को ज्वाइन करके उसमें क्वेश्चन सॉल्व करें. बेसिकली ऐसा था कि मैंने जब लीड कोड स्टार्ट किया था और टिल एटलीस्ट 400 to 450 क्वेश्चंस जब तक मैंने सॉल्व नहीं कर लिए थे, मैं इसी तरह करती थी. डेली एटलीस्ट मैं 3 to 4 क्वेश्चंस अपने एंड पे सॉल्व करती थी और जो सेशंस में लीड करती थी वो एटलीस्ट 3 सेशंस उन डेज में थे. तो मेरे एक दिन में 6 to 7 क्वेश्चंस हो जाते थे, जो कि आई नो ये नंबर बहुत ज्यादा टफ है कि एक दिन में आप 6 क्वेश्चंस लीड कोड के सॉल्व करें. लेकिन अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं कि वो किस तरह होते थे, तो वो बेसिकली मैं करती थी सेशंस में. ठीक है. जब हम सेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं और सेशंस में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है बाकी मेंबर्स के
डिस्कशन के साथ और काफी ज्यादा पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाते हैं। तो यस, अगर आप डेली के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा नंबर है कि टारगेट करने के पॉइंट पे कि अगर आप 200 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं या आप 400 क्वेश्चंस को टारगेट करें, सो डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करने चाहिए। ऐसा भी है कि अगर आप खुद से नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, आपको ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा हेक्टिक लगती है, तो यू कैन ज्वाइन सेशंस, जैसे कि अभी मैम फिजा ने बताया कि वो सेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके क्वेश्चन भी सॉल्व। ऑलराइट, सो मैम फिजा आप सेशन में प्रेजेंट भी करती हैं, लाइक आप क्वेश्चन सॉल्व भी करवाती हैं एज डॉक्टर रेहान? जी, लाइक इट्स ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। यूजुअली हम डिस्कशन में मोस्टली मिना होती हैं और डॉक्टर रेहान होते हैं, तलहा होते हैं, मैं होते हैं, हम चार तो यूजुअली कर ही रहे होते हैं डिस्कशन। So I would encourage others to participate as well. Yes. All right, so I think we should start this session because already 10 minutes गुजर चुके हैं, तो हमें किसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना चाहिए। मैम मीना भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप सब मेंबर्स, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैम, आपका रिप्लाई नहीं कर सकी थी मैम। अच्छा चल रहा है हमारा माशाल्लाह सेशन। इट्स ओके, ये अच्छी बात है। और एक्चुअली अगर मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूं, जब लीड कोड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा डेवलप होता है कि डेली बेसिस पे हमें सेशंस का बहुत टेस्ट आने लगता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता था, और डेली फिर मैंने जो है वो इसी तरह डॉक्टर रेहान के साथ और डॉक्टर रिजवान के साथ मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करने। लीड कोड के जो सेशंस थे स्क्रैच से डॉक्टर रिजवान ने ही स्टार्ट करवाए थे। तो डेली के इसी तरह क्वेश्चंस जो है वो डिस्कशन में सॉल्व करने, पहले तो ऑब्वियसली नॉर्मल लेवल था, जिसको हम इजी लेवल बोलते हैं, देन मीडियम एंड देन हार्ड। तो होप योर जर्नी वाज गुड विद डॉक्टर रेहान, जो कि वाकई बहुत अच्छे कोडर हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस सेशन राइट नाउ। आप सब मेंबर्स के पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर तो वो सॉल्व है देन वी विल डिस्कस इट। अदरवाइज अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन है, वी कैन सॉल्व इट राइट नाउ। जिस मेंबर के पास भी कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू शेयर योर स्क्रीन राइट नाउ, then we'll discuss the question. I can share, like I will just pick any random question. Usually हम वैसे ऐसे ही करते हैं, कोई random pick कर लेते हैं जो पहले solve नहीं किया होता, then we try to solve it. So if you think that is good, I can share my screen. Yeah, that's good. Please share your screen. Okay. My screen is visible, right? Yeah, it's visible. Okay. Let me pick any random medium question. Multiply strings. No. Convert sorted list to binary search tree. This is easy question, I guess. Can construct binary tree from the already. Okay, sorry, every question seems easy. Let me just move to some, I guess, compare version fraction to the current decimal. Consecutive numbers, I guess. Let's try this one. Or oh, sorry, this is SQL. Why are they showing SQL questions here?
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ऐड करूँ जब तक मैम फिजा क्वेश्चन ओपन कर रही है। ये जो अभी उन्होंने आपके सामने एसक्यूएल का क्वेश्चन ओपन किया था ना, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने चाहिए। इसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो एक प्रॉपर सेशन स्टार्ट करवा दूंगी, क्योंकि ये एटलीस्ट 2 से 3 दफा सेशन कंप्लीट मैंने हैंडल किया है, और उसमें सिर्फ एसक्यूएल टाइप जो लीड कोड क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व किए थे। क्यूरीज उसमें जो जिन क्यूरीज की बेस पे हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो बेसिकली अगर आप गूगल या किसी भी फैंग कंपनी के इंटरव्यू को टारगेट करते हैं तो यू शुड कंसीडर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल, कि आपसे अगर लीड कोड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसमें एसक्यूएल टाइप का क्वेश्चन लाजमी होगा। सपोज करें कि अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीड कोड आपके इंटरव्यू में, तो एटलीस्ट 1 और 2 एसक्यूएल टाइप क्वेश्चंस लाजमी हो सकते हैं। सो जब भी आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कंसीडर करें, सो एसक्यूएल टाइप क्वेश्चन लाजमी करें। उसमें आपको कंप्लीट डेटाबेस का नॉलेज हो, हाउ यू कैन हैंडल योर डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। I'm thinking to take some DP problem and अच्छा SQL I was thinking कि SQL questions तो data engineer से data analyst इस इनके इंटरव्यूज में नहीं पूछते होंगे? नहीं मैम, इसको पूछा जाता है। बेसिकली डॉक्टर रिजवान ने ही इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया था जब हमने रिसेंटली ये सेशन एटलीस्ट 2 टाइम्स ही डन किया, और वो मैंने ही किए थे। तो ये स्पेशल सेशन ही रन किया गया था इसलिए कि डॉक्टर रेहान के सुपरविजन में ही, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन होती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंटरव्यूज जो पूछे जाते हैं, उसमें भी इसका एक ना एक स्मॉल सेक्शन होता है जिसमें आपके डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। सो हमने एटलीस्ट इसमें 20 to 30 या 50 क्वेश्चन की लिस्ट को कवर किया था। उसमें कुछ प्रीमियम क्वेश्चंस भी थे, कुछ जो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं वो क्वेश्चंस भी थे। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। Okay, predict the winner. What are they saying? You are given an integer array. Ma'am, Is ma'am, I an have a question. जी Okay, कोई क्वेश्चन है किसी का? Yes, ma'am. Yes, please ask. मैम, हम लिक्विड को प्रीमियम क्वेश्चन को कैसे अनलॉक करते हैं? Ma'am, Sabha can answer. सॉरी, प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आई जस्ट स्किप इट। मैम, मैं कह रही थी कि हम लोग जो लीड कोड से प्रीमियम क्वेश्चन को कैसे अनलॉक करते हैं, उसके लिए आपको लीड जो उनके पॉइंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करना पड़ता है। प्रीमियम क्वेश्चन को आप कैसे बाय करना पड़ता है। आपको बाय करना प्रीमियम पड़ता है? बाय करना। यस, जो सब्सक्रिप्शन होती हैं आपको उनको बाय करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर आप गूगल की क्वेश्चन की लिस्ट परचेज करना चाह रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की, या फिर किसी भी और कंपनी, सो आपको फिर कुछ ना कुछ डॉलर्स जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिल जाती है। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि आप क्या चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्लान बता दूं लास्ट, कि जो लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे इसी फॉरम पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उनका ग्रुप बनाते हैं, और जो हमारे कुछ सीनियर मेंबर्स हैं उनके पास मौजूद है, सो उसकी एक्सेस हम वहां से लेके फिर सॉल्व करते थे। सो आप जब उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। यस मैम, यू कैन स्टार्ट इट। Okay, हमें क्वेश्चन है कि we are given a nums array. ये उसके nums array given है, उसके अंदर कुछ integer values हैं, and we have only 2 players which will play a game, player 1 and player 2.
अब प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 जो है वो अपने टर्न्स लेंगे एवरी टाइम, लाइक पहले प्लेयर 1 फॉर एग्जांपल ने प्लेयर 1 ने प्ले किया, फिर नेक्स्ट टाइम प्लेयर 2, फिर प्लेयर 1 एंड सो ऑन। अब कह रहे विद प्लेयर 1 स्टार्टिंग फर्स्ट, इनिशियली प्लेयर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब बोथ प्लेयर स्टार्ट द गेम विद अ स्कोर ऑफ 0। इनिशियली P1 P2 दोनों का स्कोर जो है वो 0 होगा हमारे पास। तो लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम प्लेयर 1 द स्कोर इज 0, you start from player 2, like अभी player 2 ने किसी ने भी प्ले नहीं किया तो initially their scores are 0। अब वो कह रहे हैं at each turn the player takes one of the numbers from either end of the array, that is numbers nums 0 और nums dot length -1। either end या तो आप start से ले सकते हैं या फिर आप end से ले सकते हैं। So at each turn the player takes one of the numbers from either end of the array which reduces the size of the array by 1। तो अगर यूजर ने मतलब प्लेयर 1 ने फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर लिया तो आपकी रिमेनिंग अरे जो है वो इतनी रह जाएगी, या फिर अगर उसने लास्ट नंबर लिया तो उसकी रिमेनिंग अरे ये रह जाएगी। तो दिस इज व्हाट इट्स सेइंग। अब वो कह रहे हैं द प्लेयर एड्स द चोजन नंबर टू देयर स्कोर एंड देन द गेम एंड्स व्हेन देयर आर नो मोर एलिमेंट्स इन द अरे। तो इस तरह से आपकी ट्रांस चलती रहेगी और मतलब हर प्लेयर अपना स्कोर ऐड करता रहेगा। अब वो कह रहे हैं रिटर्न ट्रू, प्लेयर कैन वन कैन विन द गेम if the scores of both players are equal then player 1 is still the winner and you should also return true। you may assume that both players are playing optimally। ठीक है, तो आपने रिटर्न करना है अगर प्लेयर 1 कैन विन। प्लेयर 1 कैन विन ऑब्वियसली जब उसका स्कोर जो है प्लेयर 2 से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल हो जाएगा। लाइक प्लेयर 1 का स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लेयर 2 तो इट्स मीन प्लेयर 1 कैन विन। और विनिंग की कंडीशन क्या है कि आपकी गेम एंड होनी चाहिए, मतलब ये सारी एरे आपकी एट द एंड इवेंचुअली एम्प्टी हो जाए। सो बेसिकली आप इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे विन कर सकते हैं कि प्लेयर 1 का स्कोर अगर आप मैक्सिमाइज कर दें तो यू विल नो कि जो प्लेयर 1 है इट इज विनिंग। लाइक अगर मैक्सिमम स्कोर प्लेयर 1 का प्लेयर 2 से ग्रेटर नहीं होता या लेस रहता है तो इसका मतलब है प्लेयर 1 कैन नॉट विन। बट अगर प्लेयर 1 का मैक्सिमम स्कोर लार्जर हो जाता है प्लेयर 2